हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। और इस क्लास में हम सीख रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम। तो आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9 और हमारे चैप्टर का नेम है शेप्स एंड पैटर्न्स। तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे शेप्स और पैटर्न्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेप्स के साथ। Let us observe different types of shapes in the picture of birthday celebration shown below। अब हम क्या करेंगे, एक बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर यहाँ पर दी गई है। अब उस बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर से हम डिफरेंट शेप्स के बारे में सीखेंगे। Now shapes are all around us, यानी कि जो शेप्स हैं वो हमारे चारों तरफ होती हैं। And they come in various forms, और शेप्स बहुत सारी फॉर्म्स में आती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बर्थडे सेलिब्रेशन की एक पिक्चर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी एक पिक्चर दी गई है बर्थडे सेलिब्रेशन की, जहाँ पे एक छोटा सा बॉय है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे टॉयज लेकर आए हुए हैं, बहुत सारी स्वीट्स हैं, बर्थडे केक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इस पिक्चर को ध्यान से देख लिया है। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेन शेप्स की। So image having length and breadth only are called plane shapes। Now अब ऐसी images जिनके पास length और केवल breadth होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, plane shapes कहते हैं। plane shapes के अंदर हमारा square आता है, rectangle आता है, triangle आता है और circle आता है। Now a round shape has no corner। वहीं पर अब हमारे पास जो round shape है, जो circle है, इसके पास कोई भी corner नहीं होता है। स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। वहीं पर जो स्क्वायर है उसके पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं। नाउ टेक द करेक्ट शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर करेक्ट शेप पर आपको टिक करना है। विच शेप इज दिस। यहाँ पर एक घड़ी दिखाई गई है, इसकी कैसी शेप है, ये एक सर्कल है। देन हमारे पास एक डिफरेंट शेप है जो कि एक कैरम बोर्ड है। विच शेप इज दिस, ये कौन सी शेप है, हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है जिसकी जो सभी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। नाउ विच शेप इज दिस। अब हमारे पास एक बर्थडे कैप है, ये कौन सी शेप है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है या फिर ये एक ट्राइंगल है। तो ये एक ट्राइंगल है। विच शेप इज दिस। अब यहाँ पर हमें एक मॉनिटर दिखाया गया है, इसकी शेप क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी जो सामने वाली लेंथ है ये सब क्या है, इक्वल हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। नाउ अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स की। A 3-dimensional figure is a solid figure that have length, width and height unlike 2-dimensional figures which do not have thickness and depth। जिनके पास thickness या फिर depth नहीं होती है। Some 3-dimensional figures are। अब यहाँ पर आपको कुछ 3-dimensional figures के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनकी शेप्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहला है सिलेंडर, देन वी हैव अ क्यूब, वी हैव अ कॉन, उसके बाद क्यूबॉइड और एक स्फेयर यहाँ पर दिया गया है। ये सब कैसी शेप्स हैं, ये सब 3-dimensional शेप्स हैं। और 3-dimensional शेप्स के पास क्या क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन सभी शेप्स के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक क्यूब है, उसके बाद में ये एक शेप दी गई है, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है और ये एक स्फेयर है। नाउ मैच द ऑब्जेक्ट्स टू इट्स शेप्स। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को उनकी शेप के साथ मैच करना है। अब सबसे पहले आपको दी गई है एक बॉल, तो बॉल को मैच करेंगे आप स्फेयर से। देन आपके पास एक आइसक्रीम कॉन है, आइसक्रीम कॉन को मैच करेंगे कौन शेप के साथ में। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मैच करेंगे आप क्यूबॉइड की शेप के साथ। देन आपके पास एक क्यूब है, आप इसे मैच करेंगे क्यूब की शेप के साथ। और ये आपके पास एक सिलेंडर शेप है, तब आप इसे मैच करेंगे सिलेंडर शेप के साथ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी शेप कौन सी है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स को देखकर उनकी शेप्स का अंदाजा लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर कि ये कौन सी शेप है, क्यूब है, क्यूबॉइड है
या फिर कोन है या फिर स्फेयर है। नाउ कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर कोड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर में आपको सेम कलर फिल करना है। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल गिवन है तब आप उसमें येलो कलर फिल करेंगे, अगर कोई भी ट्राइंगल शेप है तो उसमें आप रेड कलर फिल करेंगे, और अगर आपके पास कोई सर्कल शेप है तो आप सर्कल में स्काई ब्लू कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन है, शेप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में सेम कलर्स आपको इस पिक्चर में फिल करना है। Now sliding and rolling. Shapes that rolls are called rolling shapes. यानी कि ऐसी shapes जो रोल करती हैं उन्हें हम rolling shapes कहते हैं, and the shapes that slide are sliding shapes. अब ऐसी shapes जो slide करती हैं उन्हें हम sliding shapes कहते हैं। For example, these are examples of sliding and rolling movements. Sliding is when an object moves smoothly over a surface. Sliding किसे कहते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी सरफेस पर बहुत ही स्मूथली मूव करता है तो वो स्लाइडिंग है। नाउ राउंड ऑब्जेक्ट्स रोल ऑन अ स्लाइड। अब जितने भी राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी स्लाइड पर क्या करते हैं, रोल करते हैं। फ्लैट ऑब्जेक्ट्स स्लाइड ऑन अ स्लाइड। वहीं पर जितने भी फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी स्लाइड पर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। Now rolling is when an object rotates around a center point। यानी कि अगर किसी भी सेंटर पॉइंट पर जो राउंड ऑब्जेक्ट है अगर वो रोटेट करता है तब उसे क्या कहेंगे, रोलिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है 9A, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल और स्लाइड। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ चलो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रोलिंग हैं और कौन कौन से स्लाइडिंग हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास एक बॉल है जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट है। देन आपके पास एक बुक है जो कि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। देन टमेटो, इट इज ऑल्सो अ रोलिंग ऑब्जेक्ट। आपके पास एक बॉक्स गिवन है विच इज स्लाइड ऑब्जेक्ट। देन वी हैव यहाँ पर एक चकला बेलन गिवन है विच इज एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक बेलन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोलर बोलते हैं, उसके तो नाम में ही रोल आता है इसीलिए ये एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है। देन आपके पास वापस एक बॉक्स है या बुक है, ये भी एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ मूविंग अहेड वी विल रीड अबाउट पैटर्न्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। We see many types of patterns around us। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पैटर्न्स को देखते हैं। A definite order or sequence of some object is called a pattern। यानी कि किसी का भी एक definite order होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। Observe the following sequence। अब यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे। Now यहाँ पर एक गर्ल है, देन एक बॉय है, देन वापस एक बॉय है, यहाँ पर भी गर्ल बॉय बॉय गर्ल बॉय बॉय। यानी कि द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन सेम ऑर्डर रिपीटेडली। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सेम ऑर्डर में बार बार स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं। द अबव सीक्वेंस फॉर्म्स अ पैटर्न। अब ये जो सीक्वेंस है जिस ऑर्डर में ये सभी बच्चे खड़े हुए हैं ये एक पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। लेट अस सी शेप सीक्वेंस। यहाँ पर अब हम ऑब्जर्व करेंगे शेप्स के पैटर्न को। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, देन सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर एंड सर्कल। अब ये जो सीक्वेंस है ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि पहले आप स्क्वायर पुट करेंगे, उसके बाद में सर्कल पुट करेंगे, फिर स्क्वायर, देन सर्कल, देन स्क्वायर, फिर सर्कल। यू ऑब्जर्व दैट अ सीक्वेंस कम्स फर्स्ट, then a circle, again a square, then a circle and so on. This again forms a pattern। वापस इस सीक्वेंस से हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। Now look at the number sequence below। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स के सीक्वेंस दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। पहले हमारे पास 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3। Here 2 comes once। 2 केवल एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। Again 2 comes once, then 3 comes twice and so on। This also forms a pattern। ये सीक्वेंस भी क्या करता है, एक पैटर्न को क्रिएट करता है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है
लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको पैटर्न फॉलो करना है और इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। यानी कि हमारे पास ये एक डायमंड शेप है, देन सर्कल है, डायमंड शेप सर्कल, तब वापस आप यहाँ पर डायमंड शेप बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, डायमंड शेप बनाएंगे, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हमारे पास डिवीजन का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। वापस हमारे पास एक ये स्टार वाली फॉर्म है, देन हार्ट है, स्टार है, देन हमारे पास एक उल्टा हार्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टार पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम एक हार्ट ड्रॉ करेंगे, वापस हम एक स्टार ड्रॉ करेंगे, देन हम यहाँ पर उल्टा हार्ट ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सभी पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लास में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।